ओशो के दर्शन और शिक्षाओं में सच्चाई एक केंद्रीय विषय है। उनके अनुसार सच्चाई जानना और देखना हर व्यक्ति के जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने अपने प्रवचनों में बार बार बताया कि सच्चाई का अनुभव बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों में छिपा हुआ है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलना होगा, जो ध्यान, जागरूकता और आत्म अन्वेषण का माध्यम है। ओशो की दृष्टि में सच्चाई ओशो के अनुसार सच्चाई को जानने और देखने के लिए व्यक्ति को अपने मन के जाल से मुक्त होना चाहिए। सच्चाई कोई बाहरी वस्तु या विचार नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना के गहरे स्तर पर स्थित होती है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, जागरूकता और अपने भीतर की खोज करनी होगी। सच्चाई की खोज के मार्ग। नंबर 1, ध्यान। ओशो का मानना है कि ध्यान सच्चाई को जानने का सबसे सशक्त और प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी चेतना के गहरे स्तर पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ध्यान तकनीकों की बात की, जिसमें से सबसे प्रमुख उनका सक्रिय ध्यान। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक शांति को प्राप्त करता है और उसके भीतर की सच्चाई का अनुभव कर सकता है। नंबर 2, जागरूकता। ओशो का कहना था कि सच्चाई को जानने के लिए हमें हर क्षण जागरूक रहना होगा। हमारा मन अतीत और भविष्य में घूमता रहता है, जबकि सच्चाई केवल वर्तमान में होती है। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हम हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं और उसी क्षण में सच्चाई को देख सकते हैं। नंबर 3, मन को पार करना। ओशो के अनुसार सच्चाई को जानने के सबसे बड़े बाधक हमारे विचार और मन की धारणाएं हैं। जब तक हम अपने मन के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक सच्चाई को देख पाना असंभव है। उन्होंने कहा कि मन से परे जाना ही सच्चाई को जानने का सही तरीका है। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम अपने मन को पार कर सकते हैं। नंबर 4, स्वयं को जानो। ओशो ने बार बार कहा कि सच्चाई को जानने का पहला कदम है स्वयं को जानना। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह सच्चाई को नहीं जान सकता। स्वयं को जानने के लिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं, विचारों और धारणाओं की गहराई में जाना होता है और ये देखना होता है कि वह वास्तव में कौन है। नंबर 5, स्वीकृति और समर्पण। सच्चाई को जानने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की सभी परिस्थितियों, भावनाओं और विचारों को स्वीकार करना पड़ता है। ओशो कहते हैं कि सच्चाई को जबरदस्ती नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसे केवल स्वीकृति और समर्पण के माध्यम से जाना जा सकता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और अपने मन को छोड़ देता है, तभी सच्चाई का अनुभव होता है। बाधाएं जो सच्चाई की खोज में आती हैं। नंबर 1, मूल्य निर्धारण। हम हमेशा दूसरों और खुद के प्रति मूल्य निर्धारण करते हैं। ये मूल्यांकन हमें सच्चाई से दूर कर देता है। ओशो कहते हैं कि जब तक आप चीज़ों को बिना मूल्यांकन के नहीं देखेंगे, तब तक सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। सच्चाई को जानने के लिए मन की सभी धारणाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़ना आवश्यक है। नंबर 2, अहंकार। अहंकार सच्चाई की राह में सबसे बड़ी बाधा है। ओशो के अनुसार जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चाई का अनुभव नहीं कर सकता। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अलग हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम सब एक हैं। अहंकार को छोड़ने के लिए व्यक्ति को विनम्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। नंबर 3, भय। ओशो कहते हैं कि सच्चाई को जानने का मार्ग भय से भरा हो सकता है, क्योंकि यह हमें अपने पुराने विश्वासों और धारणाओं को छोड़ने की मांग करता है। व्यक्ति को सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपने भय का सामना करना होगा और उसे पार करना होगा। सच्चाई की खोज के परिणाम। नंबर 1, आंतरिक शांति। सच्चाई को जानने के बाद व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव होता है। वह बाहरी परिस्थितियों और घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। सच्चाई की खोज व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है, जो शांत, स्थिर और अटल है। नंबर 2, प्रेम और करुणा। सच्चाई का अनुभव व्यक्ति को गहरे प्रेम और करुणा से भर देता है। ओशो कहते हैं कि सच्चाई का अनुभव करने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति सहज प्रेम और करुणा का अनुभव करता है। ये प्रेम शर्तहीन होता है और इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। नंबर 3, मुक्ति। सच्चाई को जानने के बाद व्यक्ति को मुक्ति का अनुभव होता है। वह अपने सभी बंधनों, धारणाओं और भय से मुक्त हो जाता है। ओशो कहते हैं कि सच्चाई का अनुभव व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र बना देता है। ओशो के अनुसार सच्चाई को जानना और देखना हमारे भीतर की यात्रा पर निर्भर करता है। इसके लिए हमें ध्यान,
जागरूकता और अपने मन की धारणाओं से परे जाकर अपने भीतर की गहराई में प्रवेश करना होता है। जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तो हमें आंतरिक शांति, प्रेम और मुक्ति का अनुभव होता है। सच्चाई की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है और यह हर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए।